नमस्कार दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत डेट को एक्सटेंड किया गया है और नए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम इन नोटिफिकेशन को स्टडी करें, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशन जो कि गवर्नमेंट ने जारी किए हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस एक्ट 2022 पास किया गया था, जिसके द्वारा के जीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट की गई थी। ये अमेंडमेंट अब लागू कर दी गई है। इसके लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, यह नोटिफिकेशन 18/2022 जिसके द्वारा के गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस एक्ट 2022 में जो सेक्शन थे, सेक्शन 100 से सेक्शन 114 उन्हें लागू कर दिया गया है 1 अक्टूबर 2022 से। लेकिन दोस्तों, सेक्शन 110 सब सेक्शन सी एंड सेक्शन 111 को अभी तक इन्फोर्स नहीं किया गया है। दोस्तों, अब आप जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए अब डेट को एक्सटेंड किया गया है, यानी कि आप फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद भी पिछले फाइनेंशियल ईयर की जो इनवाइसेज हैं उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते थे। इसके लिए पहले जो ड्यू डेट थी वो सितंबर मंथ के लिए जो जीएसटी 3B को फाइल करने की ड्यू डेट है उस डेट तक ही आप क्लेम कर सकते थे। लेकिन अब आप 30 नवंबर तक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे पिछले फाइनेंशियल ईयर का। इसके अलावा दोस्तों, जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जा सकती थी। इसके लिए भी अमेंडमेंट की गई थी फाइनेंस एक्ट 2022 के द्वारा। इसे भी अब लागू कर दिया गया है, यानी कि अब यदि कोई व्यक्ति कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है और उसकी जो ड्यू डेट है रिटर्न को फाइल करने की, यदि उसके बाद भी 3 महीने तक वो रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसका जीएसटी नंबर कैंसिल किया जा सकता है। और यदि टैक्स पेयर के द्वारा नॉर्मल जीएसटी की रजिस्ट्रेशन ली गई है तो उस केस में कंडीशन प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके द्वारा के जो जीएसटी के रूल है वो भी अमेंड कर दिए गए हैं 1 अक्टूबर 2022 से। जैसे कि दोस्तों, रूल 21 CGST रूल में कंडीशन दी गई हैं जब व्यक्ति का जीएसटी नंबर कैंसिल किया जा सकता है। इस प्रकार अब यदि कोई व्यक्ति मंथली जीएसटी की रिटर्न फाइल करता है, यानी कि रेगुलर टैक्स पेयर है, और वो लगातार 6 महीने तक जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो उसका जीएसटी नंबर कैंसिल किया जा सकता है। या फिर यदि वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है जीएसटी की और वो लगातार 2 क्वार्टर के लिए जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो उसका जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया जाएगा। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जो क्रेडिट नोट है उसे इशू करने का टाइम लिमिट भी अब एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आप फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद 30 नवंबर तक पिछले फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जो क्रेडिट नोट है वो इशू कर सकते हैं, या फिर एनुअल रिटर्न को फाइल करने से पहले। दोस्तों, जीएसटीआर 1 में जो आप पिछले साल की डिटेल दिखाते थे उसके लिए जो डेट है वो भी एक्सटेंड की गई है, यानी कि यदि आपकी कोई रेक्टिफिकेशन करनी है, कोई एरर हो गई थी लास्ट ईयर की जीएसटीआर 1 में, उसे आप अमेंड कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद 30 नवंबर तक, या फिर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज़ अर्लियर। दोस्तों, नया सेक्शन 38 फाइनेंस एक्ट 2022 के द्वारा इंसर्ट किया गया था, इसे भी अब लागू कर दिया गया है, यानी कि आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जो कि सप्लायर ने फर्निश की होगी उसे अब रिसिपिएंट को उपलब्ध कराया जाएगा। ये ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट होगी जिसमें कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें गवर्नमेंट कंडीशन भी लगा सकती है, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति ने नया जीएसटी नंबर लिया है तो कितने टाइम पीरियड तक वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकता, या फिर यदि वो जीएसटी की पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट करेगा तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी देर तक रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, या फिर व्यक्ति ने जीएसटीआर 1 में तो ज़्यादा पेबल दिखाया है लेकिन जीएसटीआर 3B में उस टैक्स की पेमेंट नहीं की है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने इनपुट टैक्स क्रेडिट ज़्यादा अवेल कर लिया है, लिमिट से ज़्यादा, तो रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। दोस्तों, CGST रूल 60 सब रूल 7 ये कहता था कि रिसिपिएंट को ऑटो ड्राफ्ट स्टेटमेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट की अवेलेबल कराई जाएगी जीएसटीआर 2B में। दोस्तों, अब इसे ऑटो ड्राफ्ट स्टेटमेंट नहीं बल्कि ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट कहा जाएगा। इस प्रकार इस स्टेटमेंट के बेस पे ही अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है। दोस्तों, इसके लिए अब CGST रूल चेंज कर दिए गए हैं। रूल 60 सब रूल 7 में जहाँ पे वर्ड ऑटो ड्राफ्टर लिखा गया था अब वहाँ पे ऑटो जनरेटेड वर्ड सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है।
दोस्तों नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए जीएसटी के रिटर्न को फाइल करने का टाइम लिमिट भी चेंज किया गया है। अभी उन्हें ये रिटर्न फाइल करनी होती थी मंथ के ख़त्म होने के बाद 20th डे तक, लेकिन अभी यहाँ पे 13th डे यहाँ पे कर दिया गया है। इस प्रकार अब ये रिटर्न मंथ के ख़त्म होने के बाद 13 डे तक फाइल करनी है। दोस्तों इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करने के लिए नया सेक्शन 41 जो है डाला गया था फाइनेंस एक्ट 2022 के द्वारा, यानी कि अब यदि सप्लायर ने जीएसटी पे नहीं किया है तो आपको उसे रिवर्स करना होगा विद इंटरेस्ट, और जब वो इसकी पेमेंट कर देगा तो उसके बाद आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट दोबारा से क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों जीएसटी एक्ट में सेक्शन 42 दिया गया था जो कि मैचिंग, रिवर्सल एंड रीक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बात करता था। इसे अब डिलीट कर दिया गया है। इसी प्रकार दोस्तों सेक्शन 43 जो कि मैचिंग, रिवर्सल एंड रीक्लेम ऑफ रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की बात करता था, इसे भी डिलीट कर दिया गया है। दोस्तों सेक्शन 43A यानी कि प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग रिटर्न एंड अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि पहले इंसर्ट किया गया था, इसे भी अब डिलीट कर दिया गया है। दोस्तों जीएसटी एक्ट के सेक्शन 47 में नया सेक्शन 52 यहाँ पे इंसर्ट किया गया था, यानी कि अब यदि कोई व्यक्ति टीसीएस की रिटर्न लेट फाइल करेगा तो उसे लेट फीस पे करनी होगी। इस सेक्शन को अब इन्फोर्स कर दिया गया है। दोस्तों जीएसटी एक्ट के सेक्शन 49 में सब सेक्शन 10 में अमेंडमेंट की गई थी फाइनेंस एक्ट 2022 के द्वारा, लेकिन इसे अभी लागू नहीं किया गया है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति डिस्टिंक्ट पर्सन्स है तो उस केस में वो अपने ही इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से एक जीएसटी नंबर से दूसरे जीएसटी नंबर में अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकता था, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी का, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस का, लेकिन अभी तक इसे इन्फोर्स नहीं किया गया है। दोस्तों सेक्शन 49 सब सेक्शन 12 भी लागू कर दिया गया है, यानी कि अब गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है कि व्यक्ति अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का मैक्सिमम कितना अमाउंट इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू डिस्चार्ज कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से। दोस्तों जीएसटी एक्ट के सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 में भी अमेंडमेंट की गई थी, यानी कि यदि कोई व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से अवेल कर लेता है, यूटिलाइज कर लेता है, तो उसे इंटरेस्ट पे करना होता था नॉट एक्सीडिंग 24%। लेकिन दोस्तों इस अमेंडमेंट को अभी तक लागू नहीं किया गया है। दोस्तों यदि कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो उसे जीएसटीआर 8 फाइल करनी होती थी। यदि उसे लगता था कि उसने कोई गलती कर दी है तो उसमें रेक्टिफिकेशन कर सकता था। अब इसके लिए टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया गया है। अब वो फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद 30 नवंबर तक ये रेक्टिफिकेशन कर सकता है पिछले फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड, या फिर जो एनुअल रिटर्न को फाइल करने की डेट होगी उससे पहले। दोस्तों यदि कोई यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है या मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो कि रिफंड क्लेम करते थे, उनके लिए टाइम लिमिट अब बढ़ा दिया गया है, यानी कि जो लास्ट डे होगा क्वार्टर का उसके ख़त्म होने के बाद 2 साल के अंदर वो रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले 6 महीने का टाइम था। इसके अलावा दोस्तों जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट होते हैं या जो जीरो रेटेड सप्लाई करते हैं, उनके लिए जो रेलेवेंट डेट थी रिफ़ंड को क्लेम करने की, उसमें गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की थी। अब इसे भी लागू कर दिया गया है, यानी कि जीरो रेटेड सप्लाई या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर या स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट को यदि सप्लाई की गई है तो उस केस में आप रिफ़ंड अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो रेलेवेंट डेट है वो जब आप ड्यू डेट होगी सेक्शन 39 के अंतर्गत रिटर्न को फाइल करने की, उससे काउंट किया जाएगा। दोस्तों यदि सप्लायर को 180 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो उस केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होता था और इंटरेस्ट भी पे करना होता था। इसके लिए रूल 37 में अब अमेंडमेंट कर दी गई है, यानी कि अब आपको इसे जीएसटीआर 3B में डिक्लेयर करना होगा इमीडिएटली फॉलोइंग द पीरियड जिसमें कि 180 डेज एक्सपायर हो जाते हैं। उसके नेक्स्ट मंथ जो आपकी जीएसटीआर 3B ड्यू होगी उसमें आपको ये अमाउंट दिखाना होगा, और यदि आप बाद में पेमेंट कर देंगे सप्लायर को तो इसका दोबारा से आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे। दोस्तों जीएसटी एक्ट या फिर रूल में जहाँ पे वर्ड जीएसटीआर 1A, जीएसटीआर 2 या जीएसटीआर 3 लिखे गए थे उन्हें अब डिलीट कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो सीजीएसटी के रूल हैं, रूल 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79 उन्हें भी डिलीट कर दिया गया है।
दोस्तों जो रूल डिलीट किए गए हैं इन्हें आप अपनी स्क्रीन पे रेफ़र कर सकते हैं, जैसे कि मैचिंग ऑफ इनपुट एज क्रेडिट और कम्युनिकेशन की जो डिटेल भेजनी होती थी GSTR 2 या फिर GSTR 3 भी में, उन्हें क्योंकि अब डिलीट कर दिया गया है रिटर्न को, इसलिए ये रूल भी अब रिडंडेंट हो गए हैं, इसलिए इन्हें भी अब डिलीट कर दिया गया है। दोस्तों आप नोटिफिकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।